देखो तो अभी तक हमारे पास टाइम क्रॉस करने का क्या था, t इज इक्वल टू जो विड्थ रहेगा d अपॉन v b r cos थीटा, याद है ना? बढ़िया, चलो देखते हैं। उतना ही पढ़ना, थ्योरी उतना ही था। जैसे इसमें क्या बोला है, अ मैन कैन रो अ बोट विद 4 किलोमीटर पर आवर इन अ, तो जैसे स्टिल वाटर बोला है, दिमाग में क्या घंटी बजेगी? बोलो भाई, क्या दिया हुआ है? वी बी आर कितना? 4 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या बोला है? If he is crossing a river where the current is 2 किलोमीटर पर आवर। अरे बिजली का झटका नहीं देखते हैं, करंट समझ रहे हो ना? अरे वो नदी का रफ्तार। तो वेलोसिटी ऑफ जो रिवर है वो अपन को कितना दे दिया? 2 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोला, इन व्हाट डायरेक्शन विल हिज बोट बी हेडेड if he wants to reach a point on the other bank directly opposite to the starting point। ध्यान रखना, इसमें क्या बोला है, ऐसे इसको ध्यान दे, ये चाहता है ना कि सीधा कहां पहुंचे? जस्ट अपोजिट में। अरे जैसे ये रहा मान लो नदी, बढ़िया, अगर वो ए पॉइंट से, अगर बच्चा ये इस ए पॉइंट से डायरेक्टली कहां पहुंचना चाहता है? बी पॉइंट पे, तो आपको बताना है कि वो कितने एंगल से चलेगा, किस डायरेक्शन, मतलब एंगल पूछ रहा, समझ गए? मतलब मुझे क्या निकालना है, ये वाला थीटा, समझ गए? नहीं, अरे यही पूछा है, देखो पढ़ो। इन व्हाट डायरेक्शन विल हिज बोट बी हेडेड इफ ही, किस डायरेक्शन में इसका बोट का हेड, अबे सर किस डायरेक्शन रखेगा? टू रीच अ पॉइंट ऑन अ अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट अपोजिट में पहुंच जाए। मतलब मेरे को क्या खेलना है, इस थीटा को निकालना है। सर आपने तो थीटा निकालना सिखाया ही नहीं, बट फिर टेस्ट में इक्वेशन किसको देख के बनाना है? एक x पे और एक, यही तो पढ़े हैं। अरे जो पढ़े तो पढ़ के चेक दो। सर एक x का पढ़ा था इक्वेशन और एक किसका पढ़ा था? चलो बोलो मेरे साथ साथ, डाटा में क्या क्या है? और v, ये बेटा ये वाला कौन है? अरे VBR है ना भाई, कितना वैल्यू दिया हुआ इसको, बोलो 4 दिया है। अच्छा, अब मुझे मान लो ये वाला एंगल थीटा निकालना है, तो अभी तो वही काम करो जो अपन को आता है पहले से। सर इस तरफ हो जाएगा VBR cos थीटा और इस तरफ हो जाएगा, बोलो भाई, VBR sin थीटा। पढ़ रखा है। और दूसरी कौन सी चीज पढ़ी थी? सर जो पानी था ना, वो इधर की तरफ बह रहा है, कितने रफ्तार से? 2 किलोमीटर पर आवर। ये स्टेप करने के बाद अब हमने पढ़ा तो सर आपने इक्वेशन दो ही तरीके से सिखाया था, एक x एक्सिस पे बना लो और एक y एक्सिस पे, समझ गए क्या? तो सर अगर ये वाला बनाते, इधर वाला, तो इधर वाले से तो अपन क्या निकाल रहे थे? टाइम निकाल रहे थे ना। देखो क्या सोचोगे तुम ज्यादा से ज्यादा तुम टाइम निकालने के लिए अगर मान लो इनके बीच का विड्थ d दिया होता तो तुम यहाँ पे d लिखते और यहाँ पे इसके यहाँ पे क्या लिखते? VBR cos। बेटा ये वही रफ्तार है जिससे वो क्रॉस करेगा, पक्का। लेकिन अगर इसको बीचों बीच जाना है तो इसकी ये वाली रफ्तार इसको क्या करनी चाहिए? कैंसिल करनी चाहिए। भूल गए? एक ये वाला बनाया था। और दूसरा अगर हम लोग x पे देखें तो जो x पे क्या लिखना पड़ेगा? VBR sin थीटा इज इक्वल टू VR होना चाहिए था। अब बताओ VBR कितना दिया था? अरे 4 दिया हुआ है ना यार, और यहाँ क्या लिख दिया? sin थीटा। VR कितना दिया हुआ है तो यहाँ क्या लिख दिया? अब देख तुझे ये अब देख, जब भी रिवर बोट कर रहे हैं तो सर इक्वेशन तो दो ही तरीके से बनता है, एक इधर से बनाते हो और एक इधर से बनाते हो। सर आपने y वाला चूज क्यों नहीं किया? तो y वाला भी मैंने लिख दिया, पर यहाँ से देखो तो ना तो मुझे t पता है ना मुझे d पता है, तो मैं ये थीटा कैसे निकालूंगा? अरे नहीं समझे। अब देखो हर सवाल में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ये विड्थ दिया हुआ अगर रहता, मान लो मुझे d पता होता तो मैं और ये भी बता देते कि इतने टाइम में यहाँ पहुंच रहा है जस्ट अपोजिट में, तो इस वाले इक्वेशन से भी एंगल निकाला जा सकता था। अरे मुझे तो ये थीटा ही निकालना है ना। तो सर आप जब इस पे y पे इक्वेशन बना के लिख रहे हो तो यहाँ से तो नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर x पे सोचना है, क्योंकि दो ही जगह तो सोचना है, एक y पे सोचना और एक दो ही तो सोचना है यार। तो जब अपन ये x वाला सोच रहे तो आंसर आ गया क्या? सर sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। अरे 4 नीचे ही है ना यार, तो 2/4 कितना हो जाएगा? 1/2। अब sin की वैल्यू 1/2 कितने में होती है? 30 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। लो हो गया सर, नहीं आया रे, बेकार ही का सवाल। तो किस पे सोचोगे रिवर बोट में? एक बोले भाई x में इक्वेशन बनाना और एक अब देख इसमें ना जस्ट अपोजिट गया था इसीलिए मैं ये लिख पाया,
अगर अपोजिट ना जाता तो ये चीज नहीं लिख पाता ना। अरे ये समझ, जस्ट अपोजिट गया है, इसका मतलब इधर वाला रास्ता और इधर रास्ता दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल, तब ये चीज लिख पाया। मतलब ऐसे नहीं सर आपने एक से बोला था हर बार बराबर दिस लिख देंगे, वो तभी लिखना है जब जस्ट अपोजिट लॉजिक है, समझिए। ओके, अब देखो इसमें ना कई बार आपसे ये भी, यानी ये वाला एंगल कितना हो गया बोलो तो तुम बोलोगे सर 30 डिग्री हो गया। कई बार आपसे पूछेगा ना कि इस हॉरिजॉन्टल वाले से नदी से कितने एंगल पे जाना पड़ेगा, तो अगर नदी से पूछेगा मतलब ये वाला एंगल पूछ दिया, तब सर 30 प्लस 90 कितना 120। ध्यान रखना, कई बार आपसे इससे पूछ सकता है, कई बार इससे पूछ सकता है, तो देख लेना जिससे पूछेगा उसके हिसाब से आंसर लिख देना। समझ गए क्या? आगे आ जाओ, ये हो गया। पढ़ो इसको, हो जाएगा तो खेल सकते हैं। क्या बोला देखो तो पढ़ो, अ मैन कैन रो अ बोट विद अ 4 किलोमीटर पर आवर इन, बोलो भाई स्टिल वाटर, इसका मतलब बोलो वी बी आर कितना दे दिया 4 किलोमीटर पर आवर, चेप दोगे ना यार इतना। अब फिर देखो क्या बोला है, अब बोला इफ ही इज क्रॉसिंग अ रिवर वेयर द करंट, ये तो रिपीट टेलीकास्ट हो गया है, बी आर कितना दे दिया 2 किलोमीटर पर आवर। इफ द विड्थ ऑफ अ रिवर इज 4, कितना क्या दे दिया है विड्थ, विड्थ समझ रहे हो ना, अरे मतलब ऐसे रिवर ले लिया, इसका जो विड्थ है बेटा कितना दे रखा है बोलो 4 किलोमीटर दे दिया ना विड्थ। अब क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग लगेगा इसको विद द कंडीशन इन अ पार्ट ए। अरे पार्ट ए में कंडीशन क्या था, सीधा उस पार पहुंचना था, भूल गए। एक मिनट, तो वी आर अपन लोगों के पास आ गया, और पिछले वाले सवाल में क्या हमें पता था कितने एंगल पे चलना पड़ा था अपोजिट डायरेक्शन, कितने पे 30 डिग्री पे ना, तो अब तो सॉल्व हो जाएगा ना। नहीं, अबे टाइम इज इक्वल टू क्या था बोलो, दिस b अपॉन, अब तो याद करो ना, रखो ना b r cos थीटा, हो जाएगा सॉल्व। अरे b की जगह 4 लिख दो यार, b r में कितना था 4, और cos थीटा cos 30 बीटा कितना होता है √3/2, तो यहाँ क्या लिख दिया √3/2, 4 ने 4 को उड़ा दिया तो 2/√3 सेकंड। समझ गए क्या? आसान था, कुछ मेहनत नहीं। आ जाओ ये पढ़ो, हो जाएगा कुछ सही। क्या बोला, अ स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर, ये क्या है, अरे वीआर है भाई, वीआर कितना, बस टाइम पास वाले थोड़ा जल्दी निपटा लेते हैं इसको, 2 किलोमीटर पर आवर। अ स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर, ये किसके लिए बोला है, वीवीआर है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। बोला याद है, जो हम दुकान से बोट खरीदेंगे 40 की रफ्तार से भागता है, कहाँ पानी में, हम कहेंगे यार तेरी औकात तू 100 से तैर सकता है, कहाँ पे पानी में, तो ऑटोमेटिकली किसके लिए बोल रहा है, पीबीआर बोल रहा है। समझ गए क्या? तो वीबीआर कितना हो गया बोलो, जब तक ये वर्ड ना लिखे ना कि अ स्विमर कैन स्विम इन अ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब तक मत समझना कि वो वीबी है, बाकी हर केस में क्या बनेगा वीबीआर ही रहेगा। जब तक क्या ना लिख दे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब तक कोई टेंशन नहीं है। समझ गए? जैसे ही बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो समझ जाना वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया है, और जैसे ही बोला कि लड़का पानी में तैर सकता है तो वो क्या होगा स्विमर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कोई कंफ्यूजन। तो वीआर हो गया, वीबीआर कितना बचा 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट शुड बी द डायरेक्ट, अब मैं ये नहीं कर रहा, हो जाएगा क्या, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ अ रिवर। अरे नहीं समझे, फ्लो ऑफ अ रिवर वाला है बच्चा, अरे मतलब कहां से बताना है इस बार एंगल, अरे यहां से बताना है। अरे हम तो सीधा कहां पहुंच रहे हैं, ए से सीधा बी पे पहुंच रहे हैं, और फिर से भी घिसा पीटा स्टेप अगर आप करते कि ये एंगल मान लो थीटा है, तो इस तरफ क्या लिखते हैं आप बी बी आर cos थीटा, और इस तरफ क्या लिखते हैं बच्चा बी बी आर sin थीटा। समझ गए क्या? और इस तरफ कौन आ गया बोलो, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 2, और वी बी आर कितना दिया हुआ है 4, आई थिंक फिर से sin थीटा कितना आ जाएगा बोलो नहीं 1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। पर किधर से इस बार एंगल पूछा है, फोटो लाइट, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ अ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द
फ्लो, तो रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो कौन सा एंगल पूछ लिया, ये वाला ना, तो 30 + 90 कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ क्या लिख दिया, समझ गए क्या, टाइम पास ही सच में आ रहा है ना कैसे हवा में, देखो आगे देखो, तेज हो रहा होगा तो बता देना, स्लो हो जाओगे। क्या पढ़ा है, पढ़ो। A boat which has a speed of 5 km/h in a still water, मतलब बोले यार ये तो टाइम पास वाले क्वेश्चन है, कितना 5 km/h। फिर क्या बोला है, विड्थ ऑफ अ रिवर कितना दे दिया बच्चा 1 किलोमीटर, along the shortest possible path। यार शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा होगा, अरे जैसे बोल रहे यार, भूल गए, नदी में मैं इस पार खड़ा हूँ, तो उस पार करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, सीधा वाला ही होगा। अरे ऐसे जाओगे तो ये भी तो हाँ सॉरी, ऐसे जाएंगे तो भी लंबा हो जाएगा, ऐसे जाएंगे तो भी यही होगा ना सबसे शॉर्टेस्ट वाला। छोड़ दो इसको, सच में छोड़ दो ना यार, नहीं बोलो बेटा, ये आ गया बेटे। अब क्या बोले देखो, शॉर्टेस्ट पाथ, हाँ हाँ, along the shortest path, कहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है, still water, हाँ विथ 1 किलोमीटर, along the shortest possible path in, एक टाइम दे दिया बच्चा, कितना 15 मिनट, मतलब बटे 60 कर दो तो कितना हो जाएगा ये 1/4 आवर, होगा ना, इतने घंटे मान लो पार करना है। The velocity of the river water, ठीक है हाँ, the velocity of a river water in kilometer, अब आपको क्या बताना है इस बार, v r बताना है, कर लो फिर बोलो, नहीं होगा। अबे यार वी आर निकालना है ना, कैसे निकाले, हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, t इज इक्वल टू क्या था बोलो, d अपॉन v v r cos थीटा, यही होता है, बताना पड़ेगा, आया था। टाइम कितना दिया बेटा 1/4, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर, v v r कितना दिया हुआ है 5, तो यहां से क्या आ जाएगा cos, देखो यहां से आया ना थीटा इस बार, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो भाई 4/, आया क्या, नहीं आया समझ में, 4/5 समझ में आता है, ये वाला ट्रायंगल, ये थीटा, बेस कितना है बच्चा इसका, बेस अपॉन हाफ, ये 4 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा, याद है 3 4 5 वाला ट्रायंगल, तो ये वाला एंगल फिर कितना हो जाएगा बोलो 37 डिग्री, समझ गए, थीटा निकल गया। अब क्या पूछा था मेरे से, वी आर पूछा, अब कैसे निकाले, टी तो आ चुका है, अब बहुत बढ़िया, वी वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर, अरे यही निकालना था ना यार, भूल गए, अरे रिवर क्रॉस कर रहे थे तो ये थीटा था, तो इधर वाला क्या था बच्चों, वी वी आर साइन थीटा, और ये वाला क्या था वी आर था ना, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ तो यही वाला होगा ना, तो यहां से तभी पहुंच सकता है वी वी आर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा वी आर, तो अब सॉल्व कर लेंगे, वी वी आर कितना है, अरे 5 है ना यार, और साइन 37 क्या हो जाएगा, साइन 37 3/5 is equal to VR, 5 में 5 उड़ा दिया, that is 3 km/h। आगे क्या समझ में टफ है, सोचना तो दो ही है सर, एक इस पे बनता है इक्वेशन और एक इस पे बनता है, तो इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं समझ, और क्या ही करेंगे, तो कोई ट्रिक्स की जरूरत है क्या इसमें, कॉमन सेंस है, चल सारे मैं नहीं करा दिए, तुम लोग क्या करोगे, हाँ देखो पढ़ो, अब कहानी थोड़ा चेंज हो रहा है बच्चा, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, इस बार सीन किसका बच्चा देखो तो, शॉर्टेस्ट टाइम, इससे पहले कौन से सवाल बन रहे थे, समझ गए क्या, शॉर्टेज मतलब जस्ट पार करके वहां पहुंचना है, और लेकिन अब क्या चाहिए शॉर्टेस्ट टाइम, थोड़ा सीखते हैं ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा इसको, है ना, यहीं पे सिखाता हूँ, ठीक है, इधर देखो, हमने जब t का फॉर्मूला निकाला था, इधर बताओ टाइम का, क्रॉस करने का टाइम का जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या आया था, b अपॉन v r cos थीटा, यही आया था क्या। अब मैं क्या चाहता हूं बताओ, सर इस t की वैल्यू आपको कैसी चाहिए, मिनिमम, बोलो यार यही चाहिए ना।
अब देख डी तो अपने हाथ में है नहीं, अबे डी मेरे हाथ में है क्या, मेरे को जल्दी पार करना है, मंत्र मार दूंगा छोटा हो जाएगा। अच्छा ऐसा होता है क्या, वो हमारे वेदों में हो सकता था, चलाए बाण छोटा हो गया फिर पार कर लिया क्या, वापस आ जाओ। तो डी तो अपने हाथ में है नहीं। अब देख जो वीबीआर है, हमें अगर जल्दी पार करना है तो अपनी जो मैक्सिमम औकात होगी वो तो ऑलरेडी होगी ना। अरे मोटर बोट खरीद के लाए हैं दुकान से 2 लाख वाला, क्यों, उसकी तो जो औकात हो तो फिक्स है ना, मैक्सिमम इतने से ही जा सकता है। तो सर ये भी अपने हाथ में है नहीं, तो अपने हाथ में क्या है, मोटर बोट को किस एंगल से दौड़ा है, समझ गए क्या, पक्का। अब मुझे बताओ एक बात बताओ, तो ये पता है तुम लोगों को, 10 को 2 से काटो, 10 को 5 से काटो, 10 को 10 से काटो, कौन है सबसे छोटा, अबे तीनों सबसे छोटा कौन है, अबे ये ना, पक्का। तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है तो ओवरऑल आंसर घटता है बढ़ता है, अबे यहाँ 5 आएगा, गलत तो नहीं कर दिया, यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया, बच्चों जैसा सिखाना पड़ रहा है। तो मतलब सर अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू को अगर आप बढ़ाओगे तो जो आंसर होगा वो घटेगा ओवरऑल। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये टाइम की वैल्यू कम से कम आए तो उसके लिए मुझे इस डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा। अब नीचे वाला ज्यादा से डिवाइड करते कि तो क्या होगा, पहले 100 लोग थे, 100 लोग थे ना, और 100 लोगों को अगर मुझे मान लो 100 रुपए बांटने तो सबको 1 रुपए दे दिया, और 200 लोग हो गए तो 50-50 पैसा मिलेगा ना, उससे ऐसे समझ बेटा। अगर हम चाहते हैं कि ये जो ओवरऑल आंसर है वो क्या आ जाए, कम से कम है ना, ये टाइम ही तो चाहिए मिनिमम, तो ये चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज नहीं कर सकते, तो अब सारा कहानी किस पे डिपेंड कर रहा है, इस थीटा पे। तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं चाहता हूँ डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ये टाइम उतना छोटा होगा, नहीं आ रहा समझ में, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ओवरऑल आंसर, क्योंकि डी तो फिक्स है, तो बड़े वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा आएगा ना, और मैं ये टी क्या चाहता हूँ, मिनिमम चाहता हूँ ना। तो अब बताओ cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा 1, नहीं पता गधो, cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है ना, तो cos की मैक्सिमम औकात कितनी, कितना बन सकता है, 1 ही बन सकता है ना। तो मान लो हम कंडीशन लेते हैं कि अगर सर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, d अपॉन v b r cos 0 डिग्री, समझ गए क्या। तो ये कितना आ गया बच्चा बोलो तो, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो t इज इक्वल टू d बाई क्या आ गया v b r, ठीक है क्या। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ, सुनो ध्यान से, ये थीटा कौन था, जैसे ये रिवर है ना, और मुझे इधर ध्यान दो, अपने क्या लिया था, पॉइंट ए से डायरेक्टली कहां पहुंचना था बच्चा, बी पे, तो ए से बी पहुंचने के लिए हम किसी एंगल थीटा पे गए थे ना, ठीक, तो किसी एंगल जब थीटा पे हम बी बी आर से गए थे तो मुझे टाइम कितना लगा था, तो तुम बोलोगे सर टाइम लगा था वी बी सॉरी टाइम लगा था d अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। अगर ये थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री होने का क्या मतलब है बताओ सर, आपको ना डायरेक्टली इसी पे चल के जाना पड़ेगा, यही होगा ना। मतलब ऐसा है कि अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं कम से कम टाइम में अगर क्रॉस करना चाहता हूं तो मुझे कैसे चलना पड़ेगा, एकदम सीधा चलना पड़ेगा। तो क्या अगर मैं सीधा चलूंगा तो क्या मैं उस पार डायरेक्टली पहुंचूंगा, नहीं सर, आप डायरेक्ट आप इधर भाग जाओगे, नहीं समझे, हवा ऐसे चल रही है, नदी ऐसे चल रहा है, अभी सीन ऐसा है कि मैं पानी में कूदा, मगरमच्छ पड़ गया है ना, तो अगर मुझे फिजिक्स आती होगी तो मैं टेढ़ा भागने की कोशिश नहीं करूंगा ना, मैं इधर भागने की कोशिश करूंगा, मैं क्या कोशिश करूंगा, सीधा जाऊंगा, तो सीधा जाऊंगा तो मुझे टाइम कम से कम लगेगा, समझ गए क्या, कैसे भागना है सीधा, क्लियर है। तो अब बताओ इस सिचुएशन में क्या बनेगा, एक पैटर्न याद रखना है, पहले ये वाला था फिर ये वाला था, लिख दूं कैसे, फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, थर्ड में इधर से लिख दो, है ना। अब सुनो क्या होगा सर, अब क्या होगा, देखो ध्यान से सर, इधर पे ना आराम से देखो सर, अगर आपको शॉर्टेस्ट टाइम पे अगर जाना है तो जब आप ए से सीधा, हम बीबीआर किधर रखा बेटा बता, इधर ही रखा है ना, पर क्या पहुंचेंगे अपन यहाँ पे, अरे इस बार पहुंचेंगे क्या, सीधा चलेंगे सर, आप पहुंचोगे कैसे,
इधर कहीं पहुंचोगे, तो इधर कहीं पहुंचोगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, कौन बताएगा? गधो टाइम कितना लग रहा है मिनिमम? अरे d अपॉन वी यही लग रहा है ना, तो उसी जितने टाइम में पार किया है उतने ही टाइम में तो खिसका है। अबे यार सीधा मेरे को पार करना ना, तो मैं पार करने जा रहा हूँ पर खिसकते जा रहा हूँ, खिसकते जा रहा हूँ, खिसकते जा रहा हूँ, तो जितना मैं इधर खिसका और जितना देर लगा, तो टाइम देख ही रहा ना यार। मैं सुबह ऐसे चला, सॉरी पार करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं पार किया 2 घंटे, तो 2 घंटे के अंदर खिसका भी कितना, इतना ही तो खिसका, समझ गए क्या? तो ये x कैसे निकालेंगे, बोलो बोलो भाई, कौन सा वाला? स्पीड अब किसमें देखोगे, इसमें देखोगे स्पीड की, इसमें देखोगे, x में देखेंगे ना, तो x वाला क्या था कहानी बताओ, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। इस बार x एक्सिस में एक ही रफ्तार है बेटा, vr ही है केवल। अरे vbr तो इधर है ना यार, अरे भाई vbr इधर है ना, किसी एंगल थीटा पे vbr होता तब तो एक cos और एक sin बनता है, इस बार तो सीधा है, तो इस तरफ ले जाने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ vr है, समझ गए क्या? तो सर इस बार आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बेटा कितना, d अपॉन vbr, समझ गए क्या? तो मुझे जहां पहुंचना था मैं उसे इतना खिसक जाऊंगा, कितना खिसकूंगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब कॉमन मान लो तुम्हें फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो आप खुद सोचो, सर अगर आप ऐसे सीधा चलोगे, अगर हम सीधा चलेंगे तो मुझे इधर की तरफ खिसका कौन रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिवर ही खिसका रहा होगा ना। मैं अच्छा जब अपन टेढ़ा चलते हैं तो मैं रिवर को कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, अरे उसके अगेंस्ट में जाके, समझ लो क्या, ऐसे चल रहा हूँ तो मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ, इधर भी खिसक रहा हूँ, तो रिवर मेरे से लड़ेगा ना। लेकिन अगर मैं सीधा ना खिसक के केवल ऐसे जाऊं, ऐसे केवल आगे बढ़ो, तो अभी मैं लड़ रहा हूँ क्या रिवर से? मेरा खुद का रफ्तार क्या रिवर से लड़ रहा है? अभी नहीं ना, वो तो अपना काम कर रहा है, सिर्फ खिसकाया जा रहा है, खिसकाया जा रहा है, और हम अपने धुन में आगे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, समझ गए? तो अब थोड़ा सा इमेजिन करके रखना ताकि अपन फास्ट कर सके। तो फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर d अपॉन vbr। कब ऐसा होगा? शॉर्टेस्ट टाइम, जब वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना चाहता है, ठीक है क्या? एक ये भी केस हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन करना था इधर आ जाओ, तो ये क्वेश्चन में अब तो मेरे ख्याल से कर ले जाओ, देखो तो, a man can row a boat with a 4 km per hour in still water if he crossing a river where the current is 2 km per hour. In what direction should he headed the boat if he wants to cross the river in a shortest? किस डायरेक्शन रखना पड़ेगा, सीधा परपेंडिकुलर। अब दो आंसर हो सकते हैं इसके। अगर आपसे सवाल में पूछा है कि सॉरी इस वर्टिकल वाले के साथ बताओ कितने एंगल पे, तो 0 डिग्री पे, और रिवर के साथ बोले तो 90 डिग्री। नहीं समझे? इसके साथ पूछा इस लाइन के साथ कितने एंगल पे जाना पड़ेगा, तो 0 डिग्री पे, और रिवर के साथ पूछे तो कितने पे जाना पड़ेगा, 90 डिग्री पे। समझ गए क्या? बढ़िया। एंड व्हाट इज दिस मिनिमम टाइम? तो मिनिमम टाइम का बेटा फॉर्मूला निकाल चुके हैं क्या, d अपॉन vbr। डिस्टेंस कितना था बताओ, दोनों के बीच में दिया है? अच्छा इससे पहले वाले में दिया कर लोगे अब, अरे 1 रख दिया ना यार, और vbr दिया और क्या आपको करके निकाल लोगे? नहीं तो बोलो भाई, हो जाएगा। चलो देखो फिर से क्या लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट टाइम, समझ गए? t अपॉन, बोलो भाई, t अपॉन vbr। अरे गधो शॉर्टेस्ट टाइम क्या है, d अपॉन vbr, समझ गए क्या? देखो इसमें लिखा हुआ है ना देखो मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा, मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, आप लोग सॉल्व करोगे। अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो सबको ये तो पता है ना सर, एक ईस्ट होता है, एक वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। अब पढ़ो, अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, किधर से किधर नदी बह रहा है भाई, वेस्ट से ईस्ट, यही होगा ना रिवर का, ये कौन हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब पढ़ो, वेस्ट टू ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट, और ये कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब पढ़ो, अ मैन ऑन द साउथ बैंक, कहां पे भैया आदमी, इधर है रे, समझ गए क्या?
A man on the south bank of the river capable of swimming 10 मीटर per minute in a still water, मतलब बेटा क्या दिया हुआ है, VB कितना 10 मीटर पर मिनट, समझ गए क्या? अब पूछा है wants to swim across the river। अब भैया उसको रिवर से मतलब रिवर तो ये हो गया ना बच्चे, ये समझ गए क्या, ये कौन हो गया, नदी, और इसको क्या करना है, क्रॉस करके नदी पार जाना है। अब पढ़ो, इन द शॉर्टेस्ट टाइम, किस टाइम में जाना चाहता है, तो शॉर्टेस्ट टाइम का तो फॉर्मूला आप उनको पता है, क्या होता है, t इज इक्वल टू d अपॉन vb, समझ गए क्या? अब पूछा है ही शुड स्विम इन डायरेक्शन, और ये भी बताना है किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कौन सा डायरेक्शन जाना पड़ेगा, जल्दी बोलो, सीधा ना, ये बाबा शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बोला ना, ये कैसे जाना पड़ेगा, सीधा ना, मतलब किस डायरेक्शन में, ड्यू टू नॉर्थ, सीधा लिखो आंसर नॉर्थ, ही शुड स्विम इन, ये तो वो ऐसे हो गया, सॉल्व नहीं करना था, किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, नॉर्थ में, समझ गए क्या? मान लो अगर इसमें बेटा मेरे को डिस्टेंस दे देता कि ये 4 किलोमीटर का है, बोलो, मान लो दे देता है डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है, तो टाइम कितना लिख देते अपन, 4 अपॉन वीवीआर कितना दिया था, 10 मीटर पर मिनट है, तो मिनट वाले को आवर में कन्वर्ट करके यहाँ पे सीधा लिख देते वीवीआर करके, सॉल्व हो जाता, समझ गए क्या? कितने आगे सवाल अभी तक, दो मैंने बोले थे ना, 3 केसेस आएंगे, पहला कौन सा आएगा, जस्ट वहां पहुंचना है, दूसरा कौन सा आएगा, शॉर्टेस्ट टाइम वाला ना, अरे उसको बस पार करना है, ये बोला था ना, एक बनेगा सवाल डायरेक्ट पहुंचना, दूसरा सवाल सिर्फ बस पार करना है कम से कम टाइम में, और तीसरा सवाल, अरे मैंने कहा था ना वहां पे आ जाना, कहां पे, हाँ चलो देखो, ओके, क्लास तो बड़ी रफ्तार में खत्म हुआ, क्लास क्लास कितने बजे शुरू हुआ था, फिर भी खत्म हो गया आज का टॉपिक, मुझे लगा था मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, देखो इधर चलो अब कल लगाते हैं, है ना, मैं क्वेश्चन से ही समझाऊं इसको, थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा, क्वेश्चन से ही समझाता हूं, सीन कैसा है समझो, मैं इसको न्यूमेरिकल से ही समझाता हूं, ये थर्ड है बेटा, दो हो गए, एक हो गया शॉर्टेस्ट टाइम वाला, और एक हो गया पहला वाला जस्ट पार करने वाला, उस पर अपन थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, तो उसको मैं करूँ क्या, एक छोटी चीज और सिखाता हूँ, आ जाओ, अरे यहाँ पहले कचरा कर दिया है, क्या हो गया भाई, एक और छोटी सी चीज यहाँ पे बताई जा सकती है आप लोग को, देखो एक छोटी सी चीज और है ना, देखो इधर सर इसके बिना काम नहीं चलेगा, अरे चलेगा बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और मजा आएगा, देखो इधर, अभी तक आप लोगों ने बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या निकाला, बताना जरा मुझे, b अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, ऐसा पढ़ा ना टाइम का, ये टाइम का जनरल फॉर्मूला हो गया, थीटा चेंज करते जाओ उस हिसाब से, जैसे मान लो अगर मेरे से बोला है कि आप इधर वाले से 20 डिग्री एंगल पे या 30 डिग्री एंगल पे जा रहे हो तो कितना टाइम लगेगा, फॉर्मूला निकाल देना, समझ गए, cos 30 के ऊपर सॉल्व कर, अब मेरी बात समझना है ना, थोड़ी सी चीजें और देखो, अगर सिचुएशन है ऐसी, समझना ना, थोड़ा सा गणित लगाऊं और कुछ नहीं करूंगा,
मैं यहां पर किसी एंगल थीटा से जा रहा हूं, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ बोट मान लो विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया, या मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ, और ये रहा बच्चों हाँ इसको ले लेते हैं, ये क्या था वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसा था। अब अगर आप एग्जैक्टली ए से डी पे जा रहे हो तो टाइम का ये फॉर्मूला निकाला था, एक और फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूं और तो मुझे ये थीटा अगर मेरे से पूछ रखे हैं कि बताओ कितने एंगल पे चले कि एग्जैक्टली ए से जस्ट अपोजिट में पहुंच जाए, तो तुम बोलोगे सर एग्जैक्टली आपको अगर जस्ट अपोजिट में पहुंचना है तो इधर वाला रफ्तार इज इक्वल टू इधर वाला होगा तभी पहुंच पाओगे। तो अब बताओ बेटा ये कौन है, तो बोलोगे सर ये वी बी आर कॉस थीटा है, बताना। और ये कौन है, तो तुम बोलोगे सर ये है वी बी आर साइन थीटा, यही है। अच्छा अगर बात बताओ, अगर मान लो थोड़ा आसान करने के लिए मैं काम कर लेता हूँ, वी बी आर को अगर मैं वी मानूं और वी आर को अगर मैं यू मानूं तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मान लो डाटा वाटा दिया हुआ रहेगा। तो सर एग्जैक्टली अगर आप यहां से इस पार पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा एंगल होगा, किस एंगल पे हम लोग चले कि जस्ट अपोजिट पहुंचे, तो सर ये एंगल निकालेंगे, दिमाग में रखो सर इसको बराबर इसको करना पड़ेगा तभी तो पहुंच पाएंगे ना। तो सर आप लिख सकते हो बेटा वी बी आर, देखो इधर वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, वेलोसिटी ऑफ रिवर होना चाहिए था क्या। तो उस हिसाब से बताओ मैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वी आर अपॉन वी बी आर लिख सकता हूँ क्या। और वेलोसिटी ऑफ रिवर बेटा कितना था, यू से लिखा है ना, और वी बी आर को किससे लिख रखा है मैंने, वी से, ठीक है बढ़िया। तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी, याद रख सकते हैं क्या एक फॉर्मूला जैसा, नहीं समझे। अरे यू कौन हो गया, रिवर का वेलोसिटी, वी और वी कौन सा हो गया, अरे वेलोसिटी ऑफ बोट विद, बेटा लिखना नहीं है ये सारा ना, फॉर्मेट क्या है, ये परेशान हो रहा है लिखने तो दे नहीं रहा टीचर, पढ़ाया जा रहा है आपको, ये सारी चीजें ना पीपीटी में मिल जाती है, मतलब ये अभी जो भी पढ़ा है ये आपके फोन में चला जाएगा, ग्रुप मैडम डाल देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ तुझे सुनना है और समझना है बस। जैसे मूवी थिएटर गया है ना, मूवी चल रही होती है, बस पॉपकॉर्न नहीं खा सकते आप, बाकी सब वही है। देखो इधर आ जाओ बेटा, ये ठीक है ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, इसके बिना भी काम चल जाएगा पर मैं चाहता हूँ थोड़े फास्ट हो जाओ। अब बोला है जस्ट सपोज में पहुंचा है तो रिवर का वेलोसिटी से किसको डिवाइड कर दो, वीवीआर का आंसर आ गया, यही करते हैं। और टाइम इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, d अपॉन वीवीआर को बेटा क्या लिखा था, v ना, वीवीआर को v लिखा है ना, v cos थीटा है क्या। अब मुझे एक बात बताओ, sin थीटा इज इक्वल टू कितना है, u by v, क्या तुमने ऐसा पढ़ा है क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, पढ़े हो ऐसा। तो एक बात बताओ, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, sin थीटा की वैल्यू क्या निकाले हो, u by v, तो क्या मैं यहाँ 1 माइनस u by v का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। तो इसको जरा अगर सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, 1 माइनस u स्क्वायर बाई v स्क्वायर, एलसीएम लेना आता है तो लोगे तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई v स्क्वायर आएगा क्या। ये किसकी वैल्यू आई है, cos स्क्वायर थीटा आई है क्या। तो तुम cos थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ तो, सर cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई v स्क्वायर लिख सकते हो क्या। तो बेटा रूट दोनों पे है ना, तो ये वाला जो स्क्वायर है ये रूट से बाहर आ सकता है आराम से, ऊपर वाला नहीं आएगा, नीचे वाला तो आ जाएगा ना। तो तुम यहाँ पे cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई v लिख सकते हैं। सर फायदा क्या हुआ उससे, देखो जरा, फायदा ये हुआ कि जो हमारे पास फॉर्मूला था, कहाँ लिखूं मैं इसको, यहाँ लिख दूं, देखो नेक्स्ट पेज पे जाने का मतलब नहीं है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो फायदा क्या हुआ देखो तो, t का फॉर्मूला क्या था, d अपॉन v cos थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ देखो जरा, t इज इक्वल टू d अपॉन पहले से जो v है उसको लिख दूं v, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रखी है बताना जरा, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई v, समझ गए क्या। तो ये v से ये v कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या आ गया, d अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इसको याद रखोगे तो थोड़ा और फास्ट कर लोगे। सर इसका फायदा क्या है, फायदा बताओ।
मुझे अगर थीटा ना भी पता हो तो भी टाइम निकाल सकते हैं एक स्टेप में। बस मुझे क्या पता होना चाहिए था, रिवर के बीच की दूरी, किसकी रफ्तार है बच्चा, वीवीआर, और ये यू कौन है, वीआर। तो अगर एंगल ना भी पता हो तो अपन सीधा निकाल लेंगे सॉल्व करेंगे। समझ गए क्या? पक्का? ठीक है, तो ट्राई टू रिमेम्बर इट। देखो बच्चों, होता क्या है ना, जैसे आज तुमने नोट्स बनाओगे आज घर जाके, है ना, तो ये जो कुछ कुछ बीच में फॉर्मूलेज है ना, उसको लास्ट पेज पे जाके लिख लिया करो। मतलब जो भी आज के लेक्चर जितने आए वो हम एक बार जाके लिख लिए, और डेली एक दो बार एक और देख रहे हैं। और नहीं तो एक दिन के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके पूरे दिन भर को फोन में, अगर फोन ज्यादा चलाते तो बार बार उसमें भी दिखाई देगा किसमें, अरे स्क्रीन में रहता है जिसमें तुम अपनी शक्लें लगा के रखते हो, तो शक्ल की जगह फॉर्मूला रख दो। अरे बस किसी भी तरीके से दिखे। समझ गया? नेक्स्ट, तो एक ये भी फॉर्मूला मैंने करा दिया सर बिना फॉर्मूला, अरे आएगा। अब ऐसे अपन थीटा थीटा निकाल रहे थे, एक सवाल आया था जिसमें थीटा वगैरह निकाला था। अरे ये वाला है बच्चा, यही था क्या? ये थीटा वाला, द वेलोसिटी ऑफ रिवर। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन था? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ 15 मिनट वाला। इसमें अच्छा इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया था क्या? नहीं, पहले थीटा बीटा निकाला था। चाहते तो अगर मुझे वो फॉर्मूला याद होता तो अपन शायद इससे डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अरे हमारे पास अभी डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ गया बोलो? से t is equal to d upon under root of v square minus, देखो तो आ जाएगा क्या डायरेक्टली? d दिया था क्या? d दिया हुआ है, t दिया हुआ है, v कौन था? अरे वीवीआर में यार, वीवीआर दिया हुआ है क्या? ये भी दिया हुआ है, और क्या निकालना था? तो क्या मुझे ये लंबा प्रोसेस करना पड़ता अगर ये फॉर्मूला याद रहता तो? सर ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज करके सॉल्व कर लेते। समझ गए? अब यही ट्रिक्स बनती है, तो ट्रिक्स थोड़ी है, तो कैलकुलेशन था लास्ट में एक हमने समराइज लिख दिया, लेकिन ये कब करोगे रे? ये नहीं, जब सीधा सामने जा रहा होगा तब की कहानी है ये। अबे तभी तो sin थीटा इक्वल टू u बाई v आया था, जब सीधा जा रहा था। इधर वाले इसको कैंसिल, ये नहीं कि जहां मन कर रहा वहीं लगाते रहे, थोड़ा सोच के आ जाओ। चल इसमें कुछ है? टू रीच अ पॉइंट C ऑन द अदर बैंक। देख बच्चा आ रहा है ना कहानी अभी तक? ठीक, भैया जरा पानी ले आना यार, बॉटल में भैया। चलो देखो, कोशिश करते हैं कि तुम्हें समझ में आ जाए। आए भैया? हाँ, अच्छा मैंने इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बता, देखो कंपेयर करते हैं तो तुम लोग शायद ज्यादा रिलेट कर पाओ। अभी तक जो चीजें अपन पढ़ाई कर रहे थे, ध्यान से देखना है, मजे मजे सीखो। अब मुझे कुछ सवालों के जवाब दो। अगर मैंने कहा था कि मुझे ए से जस्ट अपोजिट बी में जाना है, तो आप किस डायरेक्शन में घूमे, मतलब किस डायरेक्शन में चले थे? वाह, किसी एंगल, हाँ वीवीआर को किसी एंगल थीटा पे करके सॉल्व किया था। तो यही तो किया था ना यार, थोड़ा इसे चलेंगे तब यहाँ पहुंचेंगे तो आगे निकल जाएंगे। अच्छा, और फिर इक्वेशन कैसे खेला था तुम लोगों ने? एक्स और, बहुत बढ़िया। तो इसको अब दिमाग में रखते हुए अब दूसरा आंसर दो, आराम से सीखते चलो। अगर मान लो अब इस बार सीन ऐसा है कि तू शुरू कर रहा है मान लो किसी पॉइंट ए से, और इसका जस्ट ऑपोजिट है ये पॉइंट बी, ठीक है? बट इस बार आपको बी पे नहीं पहुंचना है, इस बार भाई साहब मैंने आपको बोला कि आपको इस पॉइंट सी पे ही पहुंचना है, ठीक है? सवाल समझ में आ रहा है क्या? देखो ध्यान से, मैंने कहा इस बार आपको इस पॉइंट सी पे ही पहुंचना है, ठीक? मतलब मुझे एक्चुअली कहां जाना है? इस जगह जाना है। बढ़िया क्या? पहले कहां बोल रहा था जाने के लिए? यहां। तो तुम कैसे चलते थे? थोड़ा टेढ़ा। और इस बार कहां बोल रहा हूं कहां चल के जाना है? ए से सीधा
यही था ना तीसरा सवाल, तीसरा वैरायटी। तो अब सी पे जाना है तो कैसे चलना चाहिए, ऐसे कि ऐसे? सीधा चलना चाहिए, मतलब इससे थोड़ा इधर। अरे गधो यहाँ पे भी तो वही कह रहा है, थोड़ा इधर, तो यहाँ पे भी वही कर लो, थोड़ा इधर। समझ गए क्या? एकदम रिलेट करके, वो तो नया नहीं लगेगा। तो तुमने कहा कि सर अगर आपको वहां पे पहुंचना है तो आप ना थोड़ा सा ऐसे होके चलो, ये हो गया वी बी आर, और किसी एंगल थीटा पे देखते चलो आराम से। खुश बोलो, सूचना बताओ। पर इससे पहले बी पे पहुंचना था तो तू थोड़ा सा टेढ़ा चली, इस बार कहां पहुंचना है? सी पे, तो सी से थोड़ा इधर चलेंगे ना बे, नहीं चलेंगे। ऐसे सीधा जाओगे तो आगे भाग जाओगे, तो कैसे चलना पड़ेगा? इससे थोड़ा इधर। नेक्स्ट स्टेप, फिर इक्वेशन कैसे बनाया था तुमने? यहाँ पे कैसे बनाया था? अरे जिस पे चलना था उस पे क्या लिखा था बोलो? बी बी आर कॉस, जिस पे चलना था वही ना। अब इधर लिखे, कैसे लिखो बोलो? ये थीटा, तो इस पे क्या लिख दो बोलो? वी बी आर कॉस थीटा। अरे आया कि नहीं आया? देखो देखो सेम काम। उसके बाद तुमने क्या करा था सर? ऐसे करके 90 डिग्री पे आ जाओ और इस तरफ क्या लिख दो? वी बी आर साइन थीटा। बरोबर है ना? फिर से वही काम करें। तो सर इस बार आप ऐसे करके ध्यान से देखना, रहे निकल ना जाए बस। तो यहां से कैसे आ जाओ? अरे 90 डिग्री आओ ना बाबा। तो 90 डिग्री आओगे तो ऐसा जाएगा कुछ, और ये क्या जाएगा? वी बी आर साइन थीटा। बताओ कोई समस्या हो तो? कुछ बढ़िया। अच्छा अब बताओ, पिछली बार रिवर कैसे फ्लो कर रहा था? ऐसे। अरे बोलो, तो तूने क्या करा था? एक वीवीआर साइन थीटा को इससे इक्वेट किया था जस्ट अपोजिट जाने के लिए, इधर वाले को इधर के बराबर, तभी तो यहां पहुंचेगा। तो तूने क्या लिखा था? वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू, ये लिखा था। इस बार भी क्या करना पड़ेगा? कैसे लड़ा? इस पे जाना है ना, तो सर ये वाले को इधर वाले के बराबर होना पड़ेगा। तो अब देखो जरा, अब जरा देखो, जरा देखो। हाँ देख, अब मान लो रिवर तो बेटा ऐसे जा रहा था ना, ये किसका था? वेलोसिटी ऑफ रिवर था। बढ़िया। और इस लाइन के साथ जो रिवर है, मान लो कोई एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है? अरे यार जैसे अब बोलोगे सर ऐसे किसे रिवर अल्फा एंगल बना लिया? अबे रिवर ऐसे चलत है, ऐसे जात है ना, और इस बार हमने कहा हमको ऐसे ही जाना है, इसी लाइन पे ही चलना है। तो अभी का रिवर ऑटोमेटिकली कुछ एंगल पे आ गया ना भाई इसके साथ। ठीक है, रिवर तो ऐसे चला था भाई, देखो ऐसे तो चल ही रहा है, लेकिन इस बार रिस्ट्रिक्शन क्या बोल रही है? सर इसी पे चलना है आपको। तो रिवर भाई साहब ऑलरेडी कुछ एंगल बना रहे हैं इसके साथ। समझ गए क्या? और पिछली बार गेम कैसे खेला था? एक एक्स पे चल, एक वाई पे चलाया था और एक एक्स पे। देखो आराम से देखो, अगल बगल इसलिए लिखा था कि आप लोगों को रिलेट करना आसान हो जाए। अब इधर आ जाओ। तो अल्फा, अगर ये जो रिवर है बच्चा, रिवर जो है इस लाल वाले लाइन पे कितना एंगल बना रहा? अल्फा। अरे बोलो, तो इस तरफ क्या आ जाएगा? वी आर कॉस अल्फा। आता है समझ में क्या? अबे इस पे कंपोनेंट कराना है। तो अब तुम वी आर कॉस अल्फा बनाने के बाद जब साइन कैसे बनाओगे? इसका साइन कैसे बनाओगे? ऐसे 90 डिग्री पे आओगे। अरे बोलो, तो ऐसे कौन बन गया? वी आर साइन अल्फा। समझ गए क्या? अब सर ये दस थोड़ा फील वाला ही बता। एक बात बताओ भाई, अगर मैं ऐसे चलूं और पानी ऐसे बह रहा है तो मैं और तेजी से नहीं जा रहा हूँ? मेरा एक कंपोनेंट ऐसे भी काम ऐसे चल रहा हो ना, ऐसे टेढ़ा, तो ऑलरेडी मेरे पास दो हैं, तो ये वाला भी तो रिवर को फेवर कर रहा होगा ना, है ना? अब इधर इधर से जरा समझो। जैसे सर आपने बोला था पिछली बार कि अगर डायरेक्ट ए से बी पहुंचना है तो सर इधर और इधर ले जाने वाले दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा। यहाँ देखो बे, ये लाल वाला लाइन से ही तो 90 डिग्री था, लाल वाला लाइन से ही तो 90 डिग्री, देखो ना, रही 90 डिग्री है। तो तुझे अगर एग्जैक्ट इस पे चलना है तो क्या इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तभी तो चल पाओगे, वरना कैसे जा पाओगे? देखो यो, है ना? दिख गया क्या? सेम काम करें अब। तो एक इक्वेशन किससे खेलोगे? इससे, और एक किससे खेलोगे? इससे। समझ गए क्या? तो सर अगर आपको डायरेक्टली यहां पहुंचना है तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए
VBR sin थीटा इज इक्वल टू VR sin अल्फा। पहला इक्वेशन खेल लिया आराम से। ये गधो तभी लिख पाओगे जब तुमको बोल रखा कि तुमको इसी लाइन पे चलना है। समझ गए? एक तो यहां से खेल लिया। अब जैसे मान लो दूसरा क्या सवाल, इसलिए इसमें कौन सा डेरिवेशन कराया था? एक ये वाला करा था थीटा निकालेंगे, मैं निकाला था ना यार, भूल गए? sin थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन VBR। और एक क्या सिखाया था बच्चा? t। अरे टाइम कितना टाइम लगेगा उसको इस पार से उस पार जाने में, a से b जाने में। तो तुमने डिस्टेंस कौन सा लिया था? अब यही वाला डिस्टेंस लिया था ना। मान लो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है d, तो तूने क्या लिखा था? डिस्टेंस अपॉन, और इस वाले लाइन पे कौन सी रफ्तार थी? केवल ये वाली ना। तो तुमने क्या लिखा था? VBR cos थीटा। फिर से वही काम करना है। अब बताओ तुम चल कहां, मान लो ध्यान से देखना बेटा, है ना, आराम से मजे मजे देखो। किस पे चल रहा है रे? AC पे चल रहा है ना। तो क्या ये वाला डी लेंगे हम लोग? किसको लोगे? AC वाला डिस्टेंस। चल AC पे रहते ये वाला डिस्टेंस लेंगे ना। तो चलो बताओ, अगर मैं टाइम पूछता तो तुम क्या बोलते? सर डी गधो, डी लिखेंगे AC। देखो अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहेंगे ना तो वो जो मर्जी पूछे फर्क नहीं पड़ता। और एक टाइम आएगा जब फॉर्मूलाज मुंह पे आ जाएंगे तो आप जल्दी करोगे। अभी क्या होगा, आप कंडीशन बनाओगे, और जब भी रिवर रोड प्रॉब्लम आए तो दिमाग में किस तरह की इस पे इक्वेशन बनता है और एक इस पे बनता है। अगर मान लो मुझे एक भी फॉर्मूला ना याद हो, सिर्फ ये बताओ सर एक इस पे बनता है और एक इस पे बनता है, तो तुम सारे सवाल वैसे ही निपटाओगे। तुम देते हो जो देना तो हमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ फॉर्मूला याद रहेगा तो थोड़ा फास्ट बन जाओगे। दैट d इज इक्वल टू अपने पढ़ा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो आप एक स्टेप में निकालोगे। t इज इक्वल टू सीधा सर सीधा वाला केस है तो d अपॉन VBR cos थीटा। इस वाले में क्या बनेगा देखो जरा बता रहा मुझे। हाँ आ जाओ। आज लग रहा है समृद्धि को थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है। आ रहा है क्या? अभी तो उस क्लास में जब बैठेगी तो एकदम पानी हो जाएगा ये। तुम्हें सोचना नॉन स्कूलिंग है ना, तो डबल फायदा उठाओ। अरे यहाँ नहीं भाई पढ़ ही लोगी, फिर वहां भी पढ़ लेना, उसके बाद भी सवाल ना बने फिर तो भगवान भी नहीं पढ़ा सकते। फिर हमारी क्या होगा? देखो इधर, तो t इज इक्वल टू बेटा क्या लिख दिया है बोलो? कौन सा डिस्टेंस है? AC। तो यहाँ डिस्टेंस कौन सा वाला आया? AC। पक्का? और इस वाली लाइन पे कौन से रफ्तार है? कौन कौन सा रफ्तार है? VBR और VR। पानी भी चलाएगा मेरे, नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे जब पानी ऐसे भाग रहा है तुम भी ऐसे चल लो तो पानी और फेवर नहीं करेगा, उसका भी एक पार्ट काम करेगा ना तो आगे बढ़ाने में। ऐसे लड़ने में काम करेगा, अगेंस्ट हो जाता है। और पानी के साथ चल दो तो थोड़ा समझ गए क्या? इधर आ जाओ। तो सर यहाँ पे रफ्तार कौन कौन सा आ जाएगा? VBR cos थीटा प्लस VR cos अल्फा। खेल ले गए क्या? यहाँ देखो दो दो को थीटा थीटा खेल रहा है, एक थीटा भी और एक अल्फा भी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, थीटा निकालने के लिए तूने क्या मेहनत करा था? यहाँ पे थीटा के लिए क्या किया था? सर इसको बराबर इसको लेके ही तो थीटा निकाला है। तो अगर मुझे इस बार भी अगर मुझे ये वाला थीटा निकालना होगा तो मैं किसके साथ खेलूंगा? इसी वाले के साथ तो खेलूंगा। रे कैसे लिखूंगा देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू VR साइन अल्फा अपॉन VBR। सीख गए क्या? बढ़िया, ठीक है। कई बार अल्फा निकालने हो सकता है थीटा दिया अल्फा निकाल रहा हो, तो यही यानी अगर अल्फा थीटा खेलेगा तो अपन यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, सोचिएगा, सवाल करें। तो दिस इज आवर थर्ड। बच्चा है तुझे पीछे? नहीं आया क्लियर? मेरे ख्याल से तो हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा आया। चल कोई नहीं, वेक्टर तो कुछ नहीं पड़ा है। क्या होगा रे तेरा? देखो अरे एयरक्राफ्ट आ गया भैया। एयरक्राफ्ट के भी जो सवाल है ना वो रिवर वाले ही है। अरे बोट को बना देना प्लेन और पानी को बना देना हवा। अब फिर से सवाल लिखा रहेगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन अ स्टिल एयर। भैया तुम रोकोगे नहीं, हवा चल ही रहा है, वो भी क्या होगा? VAW। अरे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। जब तक ये ना बोले कि प्लेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्ड ना लिखे तब तक हम AR या VBR ही खेलेंगे पूरे सवाल में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखना। चलो एक सवाल करते हैं।
नहीं करते नहीं, तुम करोगे क्यों? एक सवाल तुम लोग करो। चलो, सवाल कुछ ऐसा है कि एक रिवर है, बढ़िया, और हमने तुमसे कहा कि भाई साहब आपको यहां से 100 मीटर दूर जाना है, ठीक? कितना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ना, 100 मीटर ही दूर जाना है, एकदम तय कर दिए। अच्छा, अब 100 मीटर दूर जाना है और यहां से आपको डायरेक्टली मतलब इस पे चलना पड़ेगा ना, तभी तो पहुंचोगे। और हमने आपको एक और चीज दे दिया कि जो विड्थ है ना किसका, नदी का, ये भी 100 मीटर का है, ठीक है? सवाल ध्यान से सुनते चलो। और हमने कहा कि अब जाहिर सी बात है आप कुछ ऐसे चलोगे, बोलो रे, तभी तो इसमें पहुंचेंगे। और मैंने कह दिया कि ये जो VBR है ये मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है? बोर्ड का विद रिस्पेक्ट टू रिवर इतना दिया हुआ है। और हमने कह दिया कि जो रिवर भाई साहब है ये 3√2 मीटर पर सेकेंड से तैर रही, किसका दे दिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक? आपको क्या क्या निकालना है, थीटा निकालना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कितना टाइम लगेगा इसको रिवर को क्रॉस करने में, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। शुरू हो जाओ, एड़ी चोटी का जोर लगा दो। अभी तो फॉर्मूला लगाने नहीं बोले ना, बताइए क्यों, क्या समस्या आ रही है? हाँ, थीटे नहीं आ रहा है। अरे भाई, मान लो मुझे फॉर्मूला वाला नहीं भी पता हो तो क्या ही फर्क पड़ता है उससे। हमें तो एक ही चीज सर आपने सिखाया, यहां पे मान लो कोई एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा VBR cos थीटा, होगा क्या? दूसरा सर आपने सिखाया ये अगर एंगल अल्फा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, VR cos अल्फा। अरे इस पे होगा ना, ये वाला VR, दोनों एक ही पे हैं। दूसरा सर क्या सिखाया आपने, अल्फा वाला का एक इधर जाएगा, क्या होगा बोलो, VR cos अल्फा, और इस वाले VBR sin थीटा तो इधर की cos थीटा तो इधर क्या हो जाएगा, VBR sin थीटा। अरे यही तो होगा, इसके अलावा तो कुछ पढ़े ही नहीं हो। अरे हाँ सॉरी, ये होगा VR sin अल्फा, यही तो पढ़े हैं, जो और कुछ पढ़ लिए हो तो यही पढ़े हो ना भाई, इसके अलावा क्या पढ़े हो? तो बोलोगे सर दो इक्वेशन खेलते थे, फिर क्या थे वो दो इक्वेशन, VBR sin थीटा जो होना चाहिए वो VR sin अल्फा के बराबर होगा, और दूसरा सेट टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस, अगर ये पॉइंट A है ये पॉइंट C है तो AC अपॉन, इस पे दो रफ्तार कौन कौन से हैं, तो VBR cos थीटा प्लस VR cos अल्फा, यही है ना? पर सर सारी फसाद की जड़ है कि दोनों इक्वेशन में दिक्कत आ रही है कि ना अल्फा पता है ना थीटा पता है। तो गधो अल्फा तो, अब बताओ कहीं पे अगर एंगल निकालना होता है तो मैंने क्या सिखा रखा है, पूरी फिल्म में जब भी एंगल का कौन आता है कहानी तो क्या नहीं सोचते हम, तो भूल गए वो। तो अब इधर देखिए अल्फा दिख रहा है क्या, सामने वाली साइड ये मुझे पता है कितनी है, कितनी है 100, और यहाँ से यहाँ दूरी भी कितनी है, अरे भाई tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या, परपेंडिकुलर कितना है, अबे 100 ही है ना, आंख खोलो, और बेस भी कितना है, तो कटा तो कितना आ गया, आया, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसका मतलब बेटा अल्फा कितना हो गया 45 50। खत्म हो गया क्वेश्चन, नहीं आया समझ में? तो सोचो ना भैया, एंगल निकालना तो tan थीटा सोचेंगे ना कि कुछ और सोचोगे, जरा अभी याद करो जितनी बार अपन अभी 1D पढ़ रहे 2D पढ़ रहे, जब भी थीटा है मैंने ये चीज कितनी बार बोला है, एंगल निकालना है तो tan अल्फा सोचो तो सही, तो अभी के दिमाग में पूछता है एंगल निकालना है tan थीटा tan थीटा tan थीटा, सोचो आ जाएगा, आया कि नहीं आया, अब आया समझ में? अब यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है VBR, अच्छा VBR कितना था बोलो,
5, अरे VBR 5 था ना, तो 5 बोलो भाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दूं, और BR कितना है 3√2 है ना, इज इक्वल टू साइन अल्फा यानी साइन 40, अरे बोलो रे 45 डिग्री। तो अब मुझे बताओ ये कितना आ गया 3/√2 और साइन 45 कितना होता है 1/√2, ये भी नहीं पता, तो √2 और √2 गए। तो अब बताओ मुझे साइन थीटा की वैल्यू कितनी, अरे बोल भी नहीं रहे तुम लोग साइन थीटा कितना 3 और सर 3/5 को देख के मेरे मन में कौन सा विचार आता है सर, ये वाला ट्राइंगल, तो सामने वाला कितना 3 और ये कितना, तो ये कितना, तो ये एंगल कितना 37 डिग्री। अब भी नहीं खेल पाओगे गधो, अब तो थीटा भी पता चल गया। तो यहाँ पे अब बताओ AC कितना होगा, अरे ये वाला लेंथ कितना होगा, अबे ये 100 है ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 100√2, सिखा दिया है पाइथागोरस रे, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस, और मैंने कहा थोड़ा याद जब सेम रहा तो सीधा क्या लिख दो 100√2, क्यों, अरे भाई √100 का स्क्वायर प्लस 100 का, यही तो करते हैं ना, तो 100 स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो अंदर में क्या आ जाएगा 1 + 1 आएगा, तो ये स्क्वायर से ये तो बाहर चला जाएगा ना, और 1 + 1 2 तो अंदर फंस गया, तो सीधा क्या लिख देते हैं 100√2। तो आंसर टाइम का क्या आ जाएगा बोलो 100√2 अपॉन VBR बेटा कितना था 5, और cos 30 थीटा है ना, cos 37 कितना होता है 4/5 प्लस क्या लिखा है BR कितना था 3√2, और यहाँ क्या बच्चा अल्फा है ना, अल्फा कितना था 45 ना, और cos 45 कितना होता है 1/√2, √2 ने √2 को खा लिया, 5 ने 5 को खा लिया, तो अपने पास क्या आ गया 100√2 अपॉन यहाँ 4 और यहाँ का 3 कितना हो गया बच्चा 7, दिस इज योर आंसर। क्या था बे इसमें, टफ बताओ गधो, कुछ था 100 बार चिल्लाया ना, जब भी एंगल पूछा तो देखो तो सही, अबे ये झक मारने के लिए थोड़ी दिया तुमको tan थीटा। अब ये याद कर लो इस वाले केस में ना पक्का तेरे को ना ये और ये दिया हुआ रहेगा है ना, ऐसी सवाल बनते हैं, ठीक है क्या। तो अब तुम्हें एक होमवर्क मिलता है, ठीक है, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज अ 14 किलोमीटर इन अ स्टील एयर, मतलब बोलोगा तो वी एरोप्लेन ना, तो एरोप्लेन के लिए क्या लिखे भाई पी लिख दूं क्या, एरोप्लेन एयर दे दिया है, तो प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना, अरे 400 किलोमीटर पर आवर, समझ गए क्या। अच्छा स्टिल, अच्छा विंड है तो यार, तब विंड जब दिया है तो क्या दिक्कत है, तो अपन इसको ले लेते हैं ना एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, ठीक, और वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दिया हुआ है 200√2 किलोमीटर पर आवर, समझ गए क्या, किधर बह रहा है साउथ में, ईस्ट, हेल हो गया, फिर से तो वही आ गया यार, है ना। Find the direction he must steer and the time of his journey if AB is equal to, अच्छा पूरा पढ़ ही देते हैं, the pilot wishes to travel from point A to a point B northeast of A, northeast of A क्या होगा बे, ये ईस्ट, सॉरी चलो ऐसे कर लेते हैं वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट बेटा इसको बोलते हैं ना, समझ गए क्या, नहीं नॉर्थ ईस्ट ये रहा, नॉर्थ ईस्ट में ये पॉइंट ए से कहा जाना चाहता है बी पे, फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर एंड टाइम ऑफ हिज जर्नी इज AB इज इक्वल टू 100, और ये लेंथ कितना दे दिया अपन को 1000 किलोमीटर, ठीक है। और जो हवा है बच्चों वो किधर बह रहा है भाई, देख तो साउथ की तरफ ना, नहीं समझे, a wind of 200√2 किलोमीटर is blowing from south, साउथ से ब्लो कर मतलब हवा कैसे चल रहा है भाई ऐसे, ये किसका हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड, इस तरफ कितना 200√2 किलोमीटर पर आवर, ये दे दिया है।
अबे साउथ, फ्रॉम साउथ की, साउथ से चल रहा है ना, साउथ की तरफ, सॉरी साउथ में चल रहा है, साउथ से चल रहा है, तो ऐसी, तो अब ये सिचुएशन कैसा बन गया? अबे एक तो नदी, और नदी में बोट को सीधा कहाँ पहुंचना है, ए से बी से, और नदी बह रहा है आई से। अदो गदो अभी तो पढ़ो, मैं नहीं कर रहा। तो अगर इसी पे चलना है तो थोड़ा इधर किसी एंगल, डाटा दिया हुआ है, अरे फिर वही साल वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये कौन हो गया बेटा, बी बी, रिलेट करके कर लोगे सॉल्व, सेम कहानी नहीं कर पाओगे हमारी कोई, ठीक है थोड़ा दिमाग लगा लेना। ओके सो 3 केसेस थे, तीनों निपटा लिए। विंड वाला ये समझ गए, जो हवा और एरोप्लेन वाला देगा सेम वर्क, उसमें भी कितने बनेंगे, फिर 3 ही बनेंगे केस। तो जैसे तुम बोट को चलाते थे वैसे चला लेना किसको, एरोप्लेन को, और जैसे हवा चलता था वैसे किसको चला लेना, पानी को, सॉरी जैसे पानी चलता था वैसे किसको चला लो, हवा को, और फिर से वही घिसा पेटा स्टेप करो करके, ठीक है। तो अब एक हमारे पास रह गया है रेनमैन प्रॉब्लम, ठीक है, एक ये टॉपिक, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, और फिर इधर थोड़ा सा अप्रोच वाला फिर से आ जाएगा, मतलब ये कल अपन निपटा देंगे इसको, ठीक है। पढ़ के आना, ये भी, इसको भी हम लोग 2 तरीके से सीखेंगे, एक जो सारे टीचर पढ़ाते हैं, दूसरा जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग दोनों करेंगे। दूसरा वाला तब सवाल जब तुम्हें कुछ ना समझ में आए तो उसको यूज करेंगे, मान लो बड़ा टिपिकल होगा इसे इसे करना, तो उसको लगाएंगे तो छक मार के आंसर आएगा एकदम तय, लेकिन टाइम ज्यादा खाएगा। और जो पहला वाला मेथड है, इजी सवाल आया होगा तो अपन उसी से सॉल्व करके फट से निकाल लेंगे, कल देखते हैं, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।